एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर बैलेंसिंग एक्ट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। और इसमें तुमको दिखाया जा रहा है कि बैलेंस करना खुद को, यानी कि अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है भाई? वी नीड बैलेंस फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स वी डू। हमें बैलेंस की ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं उसके लिए। आप कंप्लीट करो एग्जाम्पल्स को, यूज़ करो इन वर्ड्स को। कहाँ वेटर आएगा, कहाँ रॉक्स आएगा, कहाँ राइड बाइसिकल आएगा, सॉरी बाइक आएगा। ठीक है, पहला आ रहा है वी नीड गुड बैलेंस टू राइड अ बाइक। ठीक है, मैंने लिख ही दिया है। आपको बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए होता है बाइक को राइड करने के लिए। टू बी सेफ यू नीड टू वेयर अ हेलमेट। अब अपने आप को सेफ रखना है तो आपको हेलमेट को भी पहनना पड़ेगा। एंड एक्सपर्ट्स ऑल्सो रिकमेंड करते हैं दैट यू शुड वेयर स्पेशल इक्विपमेंट्स। आपको जैसे अपने नी पैड्स पहनने चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट्स पहन लेने चाहिए। मतलब मान लो कि आप गिर जाओ, है ना, कुछ हो जाए तो फिर कम से कम वहाँ इंजरी तो ना लगे, सो यू वोंट इंजर योर सेल्फ इफ़ यू फॉल, है ना। आपको इंजरी नहीं होगी अगर आप गिर भी जाएं तो। आप आगे देखो, इफ़ योर जॉब है एज अ वेटर, अगर आप एक वेटर की तरह काम कर रहे हो तो इंक्लूड सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स, आप सर्व करते हो रिफ्रेशमेंट्स को टू मैनी पीपल। यू मे नीड टू कैरी सेवरल प्लेट्स एट अ टाइम, एट द सेम टाइम, है ना। वेटर करता है ना, बहुत सारी प्लेट्स को एक साथ कैरी करता है, तो ये हो सकता है। बट डू इट केयरफुली, बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज यू माइट ब्रेक समथिंग। तो इतनी महंगी महंगी होटल की प्लेटें होती हैं, अगर कोई वेटर बने और उसको वे मतलब एक तरीके से बैलेंस वो सही से ना कर पाए तो फिर वो बहुत सारा नुकसान कर सकता है। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा टूट सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यू कैन बिल्ड अ कूल वर्क ऑफ आर्ट। आप ड्राइंग का एक मतलब आर्ट, एक कला का एक काम कर सकते हो। ड्राइंग तो नहीं बट कला एक कर सकते हो। इफ़ यू मैनेज टू बैलेंस रॉक्स, मतलब रॉक्स के छोटे छोटे पीसेज आप कह सकते हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसमें भी बैलेंस की ज़रूरत होती है ना। टॉप ऑफ अदर को रखना है। द पर्पस इज टू मेक इट एज आई एज यू कैन। इसका पर्पस यही है कि तुम जितना ऊंचा उसको बना सकते हो उतना बनाओ। दिस इज़ंट ईजी, ये आसान नहीं होगा बट इट्स वर्थ द एफर्ट। लेकिन तुम ये एफर्ट लगाओगे ना तो इसकी वर्थ है, इसका मतलब कहना चाहिए कहीं ना कहीं फ़ायदा है। द मेन थिंग इज़ दैट यू इन्जॉय डूइंग इट। भाई तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ये ऐसा करने में ही, मेन बात तो है ये। रीड द 3 टेक्सेस। यहाँ पर टेक्सेस दे रखे हैं। विच वन इज़ अ ब्लॉग, आप बताओ कौन सा ब्लॉग है इसके अंदर। और विच इज़ एन आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है। विच इज़ एन एड, और कौन सा एड है। टेक्स्ट 1 आपको दे रखा है अनदर वीक, अनदर न्यू एक्सपीरियंस, एक दूसरा हफ्ता और एक नया हम कह सकते हैं एक दूसरा। अनदर मीन्स दूसरा, दूसरा एक्सपीरियंस। हैव यू एवर वॉच्ड आ टाइट रोप एक्ट? आपने कभी देखा है टाइट रोप एक्ट कैसा होता है? मतलब ऐसे थमले गड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये गड़े हुए हैं लकड़ियाँ, और इसके ऊपर रस्सी ऐसे बंधी होती है, इसके ऊपर कोई चल रहा होता है, ये होता है ना क्या है हमारा टाइट रोप एक्ट। ठीक है, और कभी तुमने देखा है ये एट द सर्कस, तुमने सर्कस में कभी इस तरह का टाइट रोप एक्ट देखा है? एंड थॉट, सोचा है, देयर इज़ नो वे आई कुड डू दैट। भाई कोई तरीका नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, कैसे कर सकता हूँ मैं ये? वेल माई न्यू एक्सपीरियंस लास्ट वीक वॉज अ बिट लाइक टाइट रोप वॉकिंग। मेरा जो नया एक्सपीरियंस रहा पिछले हफ्ते तो वो टाइट रोप वॉकिंग जैसा ही रहा, ओनली मच सेफर। लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सेफ था, एंड समथिंग एनी वन कैन डू। और वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि कोई भी कर सकता है। ये टाइट रोप वाला तो हर एक्ट हर आदमी नहीं कर सकता। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो हर कोई कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसके स्कैले स्काइलाइंग, स्केलाइंग। ठीक है, अब ये क्या है भाई? स्केलाइन, स्केलाइन इज सिमिलर टू अ टाइट रोप। वो थोड़ा सिमिलर ही है टाइट रोप से, ओनली इट इज़ फ्लैटर। लेकिन ये इसमें रोप जो होगी थोड़ी फ्लैट होगी और वाइडर होगा ये काफ़ी। इट इज़ सिंपल टू सेटअप, इसको सेटअप करना बहुत आसान है। यू जस्ट फाइंड अ कपल ऑफ ट्रीज। अच्छा, ये पेड़ों पे होता होगा। ठीक है, तो आपको कुछ पेड़ ढूंढने हैं एंड अटैच करना है स्के लाइन टू दैम अबाउट 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। स्के लाइन को आपको जो है अटैच करना है, ये थोड़ा चौड़ा है, और वहाँ पर उसको अटैच करना है पेड़ों से 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल, भाई हमेशा केयरफुल रहना, है ना, केयरफुल रहना टू क्लियर द ग्राउंड, कि भैया नीचे ग्राउंड पे कोई ऐसा पत्थर वत्थर कुछ ना पड़े हुए हों। ऐसा नहीं हो कि भाई तुम गिर जाओ फिर एक्सीडेंट हो, तुमको चोट लगे, है ना। द स्के लाइन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। इस तरीके से ये करते हुए तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है जिससे भाई कोई एक्सीडेंट नहीं हो। अदरवाइज यू कैन एंजॉय योर सेल्फ इफ़ यू फॉल। अदरवाइज भाई तुम अपने आप को चोट मार सकते हो अगर तुम गिर गए तो। चलो आगे देखते हैं। बिकॉज अ स्केलाइन इज़ क्वाइट बाउंसी, क्योंकि स्केलाइन बहुत बाउंसी है, उछालदार है। इट इज़ अ बिट लाइक वॉकिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन। ये बिल्कुल कैसा है? जैसे आप ट्रैम्पोलिन पे जैसे उस पर उछलते नहीं है, टक 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 टक, ये बिल्कुल कुछ कुछ उसी की तरह है। तो तुम्हें वैसी फील आएगी। स्केलाइन
स्केल लाइनिंग इज़ एक्चुअली हार्डर, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है दैन इट लुक्स। ये जितना दिखता है उससे ज़्यादा मुश्किल है। एंड दैट इज़ वाई, इसी वजह से माय इंस्ट्रक्टर, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने टोल्ड मी, मुझसे कहा दैट आई रियली हैव टू कॉन्सनट्रेट, कि मुझे बिल्कुल ध्यान देना होगा। एट फर्स्ट पहले क्या होता है, आई कुडंट इवन स्टैंड ऑन द लाइन, मैं तो रस्सी पे पहले खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, विच शोड हाउ मच आई नीड टू वर्क ऑन माई बैलेंस। जो चीज़ ये शो करती है कि भाई मुझे मेरे बैलेंस पे कितना ज़्यादा काम करना है अभी। इट वॉज़ वर्थ द एफर्ट। जो एफर्ट मैंने लगाया, हाँ बिल्कुल वर्थ रहा है, बिकॉज आई प्रोग्रेस्ड क्विकली, मैंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस शुरू कर दी। एंड सून फाउंड, और बहुत जल्दी पाया दैट आई कुड वॉक ऑल द वे अक्रॉस, मैं अच्छे से इस पर वॉक कर पाया। आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग आई। अब स्केल लाइनिंग इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज, भाई ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है, बट आई रियली रिकमेंड इट, बट मैं रिकमेंड करता हूँ बाकियों को भी ये करने के लिए। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू लर्न टू डू सम स्केल लाइनिंग ट्रिक्स लाइक वॉकिंग बैकवर्ड्स। भाई उसके बाद मैंने कुछ जो है अब मैं सीखना चाहता हूँ, जैसे पीछे पीछे चलना, ये इसकी ट्रिक्स है थोड़ा सा। जैसे ना आपको अपने को खुद को बैलेंस सिखाना है तो आपको पीछे पीछे चलना चाहिए। अब दूसरा आपको क्या दे रखा है, ये प्लेस ब्लूमफील्ड पार्क दे रखा है, ये तुमको डेट दे रखी है, कब ये प्रोग्राम का टाइम दे रखा है। जॉइन अस फॉर अ डे पैक्ड फुल ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, मतलब पूरी आउटडोर एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पे होल फैमिली के लिए। कम एंड एन्जॉय, यहाँ पर आओ और इन स्पोर्ट्स को, म्यूज़िक को, फूड को, सबको इन्जॉय करो। फुटबॉल को, स्केटबोर्डिंग को, रॉक क्लाइंबिंग को, ट्रैम्पोलिनिंग को, सबको इन्जॉय करना है। इम्प्रूव योर फिटनेस, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करो, बैलेंस करो अपने कॉन्सेंट्रेशन को एट एनी एज। ट्राई करो डिफरेंट स्पोर्ट्स को, एक्टिविटीज़ को, एंड क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो तुम्हारी मदद करेंगे। डिस्कवर करो इस गेम को एंड न्यू स्पोर्ट्स को, ऑल अबाउट जो कि बैलेंस के बारे में। गेट अ फ्री लेसन, है ना, और तुम यहाँ पर आके एक फ्री लेसन ले सकते हो। रिफ्रेशमेंट्स स्टैंड एंड फर्स्ट एड टेंट ऑन साइट, ये मतलब तुम्हें मतलब वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पे वो स्टैंड्स भी हैं, और फर्स्ट एड जो है वो भी मिल जाएगी अगर कोई गिर जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए तो। अब आता है द इम्पॉर्टेंट ऑफ बैलेंस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, है ना। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टैंड ऑन वन लैग विदाउट फॉलिंग, कितनी देर खड़े हो सकते हो भैया तुम एक पैर पे बिना गिरे। वॉट अबाउट राइडिंग अ बाइक विद नो हैंड्स, मतलब तुम हाथ ही ना से पकड़ो ही ना हैंडल, कैसे चला सकते हो कुछ देर भी। वेल इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, भाई ये सब कुछ बैलेंस पर ही निर्भर करता है। मुझे याद है मैं छोटी थी तो साइकिल चलाया करती थी दोनों हाथ छोड़ के, तो सब बैलेंस पर निर्भर करता है, विच इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी लिविंग। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है हेल्दी लिविंग का एंड बीइंग फिट, और खुद को फिट रखने का। हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है उनका विश्वास है दैट वर्किंग ऑन योर बैलेंस, जब आप अपने बैलेंस पे काम करने लगते हो, इज़ जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज ईटिंग वेल, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से खाओ और गेटिंग इनफ स्लीप, और अच्छे से आप सो। एज सुन एज अ स्मॉल चाइल्ड लर्न करता है बैलेंस करना है अपनी बॉडी को, ही कैन कंट्रोल हिज मूवमेंट्स, वो अपने मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस जो है डजंट चेंज, वो चेंज नहीं होती है एज वी ग्रो ओल्डर, कि भाई हम बड़े हो गए तो उसकी इंपॉर्टेंस कम या ज़्यादा हो गई, नहीं, हमेशा ही बैलेंस हमको चाहिए होता है, बिकॉज गुड बैलेंस जो है मेक्स एवरी मूवमेंट ईजियर, है ना। आपका बैलेंस अच्छा है तो हर मूवमेंट आपका बहुत आसान हो जाएगा, स्पेशली वाइल डूइंग स्पोर्ट्स। जैसे अगर कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें बैलेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए। द बेटर यू बैलेंस, जितना अच्छा तुम बैलेंस कर सकते हो, द बेटर यू विल बी एट स्पोर्ट्स। तुम स्पोर्ट्स में उतने अच्छे हो, जैसे बास्केटबॉल में अच्छे हो जाओगे, या स्कीइंग में अच्छे हो जाओगे, सर्फिंग में अच्छे हो जाओगे, स्केटबोर्डिंग में अच्छे हो जाओगे। बैलेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू अवॉइड इंजरी, बैलेंस की वजह से तुम अवॉइड कर सकते हो कि तुम्हें चोट ना लगे। फॉर एग्जाम्पल इट अलाउज यू टू रिएक्ट क्विकली, ये अलाउ करता है तुम्हें कि तुम क्विकली रिएक्ट करो सडन चेंजेस पे इन द इन्वायरमेंट, लाइक वी वेट फ्लोर पे और अनइवन पेवमेंट पे भी तुम आराम से चल सको, तो तुमको कोई दिक्कत ना आए। अगर तुम्हारा बैलेंस अच्छा है ना तो तुम ये सब कुछ आराम से कर सकते हो। गुड बैलेंस इंप्रूव करता है द वे यू थिंक, जो तुम सोचते हो ना उसके तरीके में भी गुड बैलेंस काम करता है। वेन एवर यू हैव टू मेक एन एफर्ट, जब भी तुम्हें एफर्ट लगाने होते हैं टू कीप योर बैलेंस, यू आर लर्निंग, तुम सीख रहे होते हो हाउ टू फोकस बेटर, क्योंकि बैलेंस तुम तभी कर सकते हो खुद को जब तुम्हारा फोकस अच्छा होगा। हाउ एवर फिर भी बैलेंस इज़ अ यूज़ इट और लूज़ इट, बैलेंस का तो मतलब यही है कि या तो तुम बैलेंस को यूज़ करो, या तो बैलेंस करना मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ रोज़मर्रा में, नहीं तो तुम खो दोगे इस स्किल को, बैलेंस ही नहीं कर पाओगे नहीं तो। एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर फॉर आवर्स डज नथिंग टू इम्प्रूव इट, अगर तुम घंटों कंप्यूटर के आगे बैठे रहे तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। देयर फॉर इट मेक सेंस टू चैलेंज योर सेल्फ, तो भाई इस सेंस बनता है कि तुम खुद को चैलेंज करो वैन एवर यू कैन, जब भी तुम खुद अपने आप को चैलेंज कर सकते हो। वाई नॉट मेक बैलेंस पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, भाई डेली रूटीन का पार्ट ही क्यों नहीं बना लेते बैलेंस करने को। ट्राई डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज करो, क्या है, स्टैंड ऑन वन फुट, एक पैर पे खड़े हो और मूव योर आर्म्स अराउंड, अपने हाथ घुमाओ। स्टैंड ऑन वन फुट, बेंड करो फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुको एंड पिक करो जैसे समथिंग तुम फ्लोर से कुछ पिक कर रहे हो, रेस करो अपने हैंड्स को बिहाइंड यू और अपने हाथों को भी पीछे लेके जाओ।
लिफ्ट करो अपने लेग को इन फ्रंट ऑफ यू, अपने पैर को आगे की तरफ धकेल लेकर जाओ, धकेल दो, जैसे कि किक करते ना ऐसे। स्लोली मूव करो इन द हाफ सर्कल, थोड़ा हाफ सर्कल तक इसको मूव करो टू द बैक, पीछे की तरफ ले जाओ और हाफ सर्कल तक पीछे बैक की तरफ मूव करो। रेज करो योर लेग हायर ईच टाइम, अपने पैरों को मतलब हायर ऊंचा ऊंचा करने की कोशिश करते रहो। ईजी है। नाउ ट्राई द सेम एक्सरसाइज विद योर आइज क्लोज। आप अपनी आंखें बंद करके इन एक्सरसाइजेस को ट्राई करो। बस छोटू से ही चैप्टर था, हो गया फिनिश। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।